Namaste beautiful. Today we are celebrating very special bond brother and sister with stunning राखी मेकअप लुक। तो आज हम, जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल से जान चुके हो, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक तैयार करने वाले हैं राखी के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आइसिंग कर रही हूँ। ये राइस वाटर का आइस है और मैंने इसका शेप इस तरीके से इसलिए लिया है तो कि पूरे फेस को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है और होल्ड भी अच्छा होता है। छोटी आइस क्यूब ना बहुत जल्दी पिघल जाती है और बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता मुझे उससे मसाज करने में। तो मैंने इस तरीके का शेप रखा और पूरे फेस को मसाज किया, जिसने मेरी स्किन को बहुत टाइट कर दिया। टाइट के साथ साथ स्मूथ भी मुझे फील हो रही है। टैप टैप करके मैंने इसको ड्राई कर दिया। टोनिंग की है मैंने, आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइलुरोनिक एसिड का टोनर यूज़ किया है। इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई लुक करते करते और भी मैं आपको बातें बताऊंगी कि मैंने राइस का ये आइस क्यूब क्यों यूज़ किया और इसके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले आई लुक जो होने वाला है बहुत स्टनिंग और बहुत लाइट के साथ साथ फेस्टिव लुक भी आएगा और उसके साथ साथ सेटल्ड भी रहेगा, क्योंकि दिन का टाइम है और पूरा दिन हमें स्टेइंग चाहिए। हम घर में भी रहेंगे और बाहर भी जाएंगे, धूप में भी रहेंगे, एसी में भी रहेंगे। तो एक अच्छे मेकअप के लिए, एक अच्छे आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको अपनी आईज़ में जो बेस है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो बेस है वो थोड़ा थिक में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो बेस लगाने के बाद आप अपना छोटा मिनी सा क्यूट सा ब्यूटी ब्लेंडर लें और अपने उसको क्या करें, उस बेस को सेटल करें। इसके बाद मैं लाइटेस्ट शेड ऑफ ब्राउन लूँगी और पूरी आईज़ में ट्रांजिशन कलर दूंगी, जिसके दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहला ये होगा कि जो मेरी आईज़ है उसको एक इवन कलर मिल जाएगा। दूसरा ये है कि हाँ, अब इसके ऊपर कोई भी जो कलर है वो यूज़ करेंगे तो वो पॉपअप होंगे, नज़र आएंगे। क्योंकि हमने क्रीम लगाए थे तो उससे क्या होगा, पाउडरी लगाने से वो थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। अब इसके बाद जो आईज़ के दोनों कॉर्नर है, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में मैं यहाँ पर दे रही हूँ डार्केस्ट ब्राउन शेड दे रही हूँ। आपको कोई और शेड देने का मन हो तो वो भी दे सकते हैं, पर थोड़ा सा डार्क शेड लें और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। बस ये मैंने बहुत बार आपको वीडियो में बताया, ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ ब्यूटीफुल मेकअप। तो यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर ढंग से ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए आप फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करें और आप जिस तरीके से देख रहे हैं, मैं जो ब्रश का है किस तरीके से मैं चला रही हूँ राउंड फॉर्म में, आप इसी तरीके से इसको ब्लेंड करते जाएंगे दोनों आईज़ में। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद आप, हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखें, कलर्स आपके ब्रोज के कॉर्नर तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका वाइट रहे और नीचे आपके कलर्स रहे। और आज हम क्रिएट करेंगे होलो आई लुक, जिसमें मिड पार्ट में ही आपको बेस लगाना होता है। इसे मून आई लुक भी बोलते हैं, क्योंकि जो बीच का पार्ट है ना वो मून की तरह, बिल्कुल हाफ मून की तरह शेप निकालेंगे उसकी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मिड पार्ट में आप इस तरीके से बेस लगाएंगे पहले और एक इसको शेप देंगे, जिससे आपकी आई का शेप ख़राब नहीं होना चाहिए। और जो ऊपर का हिस्सा है वो छोटा होगा, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड होगा। आप अपनी आईज़ को खोल के भी मेज़र कर सकते हैं कि आपका किस तरीके से आपकी आईज़ दिखाई दे रही है। कहीं आपकी आई शेप मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप कोई भी आई मेकअप लुक करें। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ बेस लगा दिया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी कॉपर गोल्डन कलर, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा सा ग्लैम के साथ साथ थोड़ा सेटल लुक भी होगा, तो मैंने यूज़ किया यहाँ पर कॉपर गोल्ड कलर। इस मेटालिक शेड को जो मैंने कॉपर कलर का लिया है, इसको मैं जहाँ हमने बेस लगाया था उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देंगे। बेस लगाने का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि आप जो भी अप्लाई करेंगे वो पॉपअप होगा और अच्छे से वो अपना कलर दे सकेगा। ये मैंने अच्छे से कर दिया। इसके बाद मैं भी चेक करूँगी, आप भी चेक करो कि मेरा प्रॉपर आया कि नहीं आया। बट मुझे लगा एक आई में थोड़ा ब्लेंडिंग का प्रॉब्लम है, वो मैं ब्लेंड कर लिया। ऐसे ही आप अपना आई लुक ज़रूर चेक करें, नहीं तो आप पिक्चर्स लेंगे तो आपकी आईज़ें अलग दिखाई देगी। इसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर यूज़ कर रही हूँ लमैल का, ये पिंकिश वॉयलेट कलर है। ये ब्लू की तरफ कम है, पिंक की तरफ ज़्यादा है, तो मैं इसे पिंकिश बोल देती हूँ। आई डोंट नो कि इसको क्या बोलूँ, तो इसलिए मैंने इसको वॉयलेट कलर है लेकिन पिंक की तरफ ज़्यादा है।
तो पूरा मैंने आइज़ में क्रिएट कर लिया एक अच्छे से, जैसे ब्लैक कलर का लाइनर लगाते हैं ना उस तरीके से। बट मैं इसको एज इट नहीं रखने वाली, इसको स्मज करने वाली हूँ। स्मज आप मैं यहाँ पर इस ब्रश से कर रही हूँ। आपके पास ये ब्रश अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने Q-टिप या फिर ईयरबड जिसे आप बोलते हैं उससे अपना इसे स्मज कर सकते हैं। लाइनर यूज़ करी यहाँ पर आज मैं पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि 4R52 का है, 2 in 1 है। इसके एक साइड से लाइनर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी साइड से आईब्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप लाइनर लगाएं, पेन लाइनर को सीधा यूज़ ना करके स्लैंटिंग यूज़ करें और जो भी डिज़ायर्ड शेप हो वो यूज़ कर लें। गलती सबसे हो सकती है, गलती को सुधारने आना चाहिए। जैसे कि इसमें मैं कुछ गलतियों के बारे में ही बताऊंगी जो अक्सर हो जाती है और समझ नहीं आता सुधारना कैसे। तो यहाँ पर जैसे लाइनर मोटा पतला हो गया तो आपको क्या करना है, Q-टिप को रिमूवर में अपने डिप करना है, फिर उसको ड्राई करना है। यस, ये स्टेप ज़रूरी है। इतना सब जानते हैं कि Q-टिप को रिमूवर में डिप किया और अपना पूछ लिया, अपना वहाँ से क्लीन कर दिया, लेकिन उसको ड्राई करने के बाद वहाँ से क्लीन करना है। अदरवाइज़ जो उसका टेक्सचर है ऑयल वाला या वाटर वाला वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और आप उसको सफाई से नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसके बाद मस्कारा लगाएं। मस्कारा आईलैशेस लगाने के बाद भी लगाएं, आईलैशेस लगाने से पहले भी लगाएं। इससे क्या होगा, वो बिल्कुल एकदम आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, उनके बीच में गैप नज़र नहीं आएगा। इसके बाद दोबारा से मैं टोनर लगाऊंगी जिससे मेरी स्किन फिर से सेटल हो जाएगी। और आइज़ मेकअप करने के बाद क्लीन करना ना भूलें। मॉइस्चराइज़र कौन सा लगाना है इसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उसमें मैंने बताया कौन से स्किन टोन पर, कौन से स्किन टेक्सचर पर कौन सा मॉइस्चराइज़र क्रीम ऑयल लगाना चाहिए। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और उसको अच्छे से मसाज करके स्किन के अंदर मैं उसको मर्ज कर दूंगी, क्योंकि स्किन के ऊपर रहेगा तो मेकअप नहीं टिकेगा, इसलिए इसको अच्छे से मसाज करके स्किन के अंदर पहुँचाना है। और लिप्स को हाइड्रेट करना ना भूलें। कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर चाहिए। यहाँ पर मैं करेक्शन कर रही हूँ। करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम पूरा दिन मेकअप रखेंगे। राखी का त्यौहार है, दिन के टाइम ये मेकअप रहेगा, हम बाहर भी जाएंगे, एसी में रहेंगे, तो अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका मेकअप 101% ग्रे पड़ जाएगा। तो ऑरेंज कलर हम लगाएंगे जहाँ जहाँ हमारा ग्रे प्रॉब्लम है और उसको ब्लेंड कर लेंगे, गायब नहीं करेंगे, सिर्फ उसको ब्लेंड करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे उसी की जगह पर। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको इसको क्या करना है, कंसीलिंग करना है, न्यूट्रलाइज करना है। अपने स्किन टोन से 2 स्किन टोन मतलब डार्कर लेना है और जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज लगाया है वहाँ इसको पेस्ट कर देना है, जिससे क्या होगा कि आप फाउंडेशन लगाएंगे तो ये ऑरेंज कलर आपका झलकेगा नहीं। तो इसके बाद अब आने वाला है हमारा बेस लगाने के लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पर कुछ मैं इसमें बता रही हूँ जो मेरे न्यू व्यूअर्स को पता चल जाए कि क्या ट्रिक्स मेरी होती हैं हर वीडियो में। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन को पूरा ब्लेंड कर दे अपनी पैलेट पर, तब उसके बाद अगर आप अपने स्किन पे लगाएंगे तो इसकी जो लेयर है बहुत पतली आएगी, कवरेज उतनी ही आएगी, लेकिन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, क्रैक नहीं होगा और ऐसे हैवीपन नज़र नहीं आएगा। तो फ्रेंड जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हाँ जी, ये लाइन बहुत पुरानी है लेकिन आप सब्सक्राइब कर दो तो मैं ये लाइन बोलना शायद बंद कर दूँ। तो आपका प्यार मुझे सब्सक्राइब करने के थ्रू मिल जाता है। तो लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने पूरे फेस पर अपनी गर्दन को भी इंक्लूड किया है और सारे फेस पर मैंने बेस लगा दिया है, लेकिन आईज़ के नीचे बेस नहीं लगाया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ये मैं रिकॉर्ड का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया, लेकिन ये वेरी सॉफ्ट है आप और अफोर्डेबल भी है और आप ले सकते हैं। हाई एंड जो ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं ना उसकी तरह इसका टेक्सचर है। यहाँ पर अब लाइट कलर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर देंगे और कंसील करेंगे। इसको हम अंडर द आइज़ कवर करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल आइज़ के नीचे वाला एरिया जहाँ हमने करेक्शन किया था वहाँ नहीं लगाएंगे। अब पूरा जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरा मैंने आंखों के चारों तरफ से इसे लगा दिया और ब्लेंडर की सहायता से, ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट आइज़ के नीचे ले जाऊँगी और बाकी जो प्रोडक्ट है वो बाहर ही ब्लेंड कर दूँगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है आइज़ के नीचे डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें कभी भी नहीं लगाना, बस सिर्फ करेक्टर को छोड़ के।
ब्लेंडिंग करके ले गए। लेकिन इसके बाद मेरा एक अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना होता है। मेरा अपना है कि मैं पहले एक शेड थोड़ा सा अपनी स्किन से ही मैच या एक टोन ही ओवर लगाती हूँ। उसके बाद एक थोड़ा सा मैं दोबारा से कंसीलिंग करती हूँ लाइट शेड से, जो थोड़ा सा फेयर टोन की तरफ जाता है। तो आज हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, अपने डार्क शेड से यहाँ पर मैं कंटूर भी कर दूँगी। ये बहुत हमारे टाइम को बचाएगा और इसके साथ साथ इससे ब्लेंडिंग भी अच्छी होगी और कंटूरिंग भी अच्छी होगी। देखो आप जिस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया, एक ड्राइंग बना दी है फेस के ऊपर, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और इसको ब्लेंड करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप ये देखिए किस तरीके से डार्क शेड को कहाँ कहाँ लगाया है। जैसे हम पाउडर कंटूरिंग करते हैं ना, सेम उसी की तरह ही है, बट जो आप प्रोडक्ट लगाएंगे वो बहुत हल्के हाथों से कम क्वांटिटी में लगाएंगे। नहीं अंदाज़ा लगता तो ब्रश से लगाएंगे, डायरेक्ट वॉन्ड नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब आप ब्लेंडिंग करेंगे, जब आप 2-3 शेड लगा लेते तो ब्लेंडिंग करेंगे, सबसे पहले लाइटर शेड जो आपके हैं उनको ब्लेंड करेंगे। लाइट शेड करने के बाद हम डार्क शेड को ब्लेंड करेंगे। और वापस से वही टेक्निक मैं बताऊंगी कि डायरेक्ट आइज़ के नीचे मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाया, जो लाइटर शेड मैंने बाहर लगाया था उसको ही अंदर ले गई हूँ। और सारे लाइट शेड के ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डार्क शेड की ब्लेंडिंग। अगर हम डार्क शेड की ब्लेंडिंग पहले कर देंगे तो लाइटर शेड आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका डार्क शेड का कलर आ जाएगा। ये मैंने अब साइड चेंज कर दी है, क्योंकि उस साइड से मैंने डार्कर यूज़ किया था, तो अब मैं यहाँ से लाइटर यूज़ करूँगी। पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद गर्दन के नीचे जो आपने ये जॉ लाइन पे लगाया था, अपना कंटूर किया था क्रीमी, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये नहीं दिखना चाहिए और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद हम फिक्सिंग करेंगे। जब भी सारे काम ख़त्म हो जाते हैं क्रीमी, तो उसके बाद फिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो बेस आपने लगाया है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। फिक्सिंग के बाद भी आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कहीं कहीं ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम है, कहीं पैच दिखाई दे रहा है, तो फिक्सिंग के बाद अगर ब्लेंडिंग करते हैं तो हल्के हाथों से करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा ना प्रोडक्ट ही उठकर ब्लेंडर के अंदर आ जाए आपके। यहाँ मैं ब्लश लगा रही हूँ, क्रीम ब्रश लगा रही हूँ। और ब्लश लगाने के लिए मैं थोड़ी सी डार्क शेड यूज़ करती हूँ। और हमेशा ध्यान रखें, पाउडर सेटिंग से पहले ही आपने क्रीम ब्रश लगाना है। ब्लश लगाने के बाद हम पूरे फेस को पाउडर से सेटिंग करेंगे। यहाँ मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ PSC का। तो पूरे ऑल ओवर फेस पर जैसे मैं ब्लेंडिंग कर रही थी तो नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मुझे क्या दिखाई दिया कि मेरे जो ये अंडर द ये मंकी माउथ है, यहाँ होठों के ऊपर, लिप्स के ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पर बेस फटा हुआ था। तो रीज़न क्या हो सकता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हो सकता है कि प्राइमर ज़्यादा लगा दिया हो सकता है कि आपने लिप्स पर जो ऑयल यूज़ करा था ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते वक्त वो ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया, जिससे आपका मेकअप क्या है वो सेट नहीं हुआ। तो दुर्घटनाएं तो होती है, पर संभालना आना चाहिए। इसके बाद मैंने पूरा Q-टिप से उसे क्लीन कर दिया और फिर बिल्कुल लाइट, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने कंसीलर लिया लाइट शेड का और उसे ब्लेंड कर दिया। इस तरीके से आप कहीं भी आपका अगर बेस फट जाए वहाँ सही कर सकते हैं। अब है एक बहुत ही अच्छी ट्रिक, अगर आपको अच्छे से लिपस्टिक एप्लीकेशन करना है और पूरा दिन स्टेइंग रहे, ऐसा लिपस्टिक एप्लीकेशन करना। आप कोई सा भी लिप शेड ले सकते हैं, मैं कोई एक्सपेंसिव लेने के लिए नहीं कह रही, लेकिन आप इस तरीके से अगर लिप शेड लगाएंगे तो आपका जो लिप शेड है वो पूरे दिन टिक जाएगा, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके लिए लिप्स को पहले मैंने हाइड्रेट किया था, उससे क्या होंगे, सारे जो आपके चैप्स होंगे वो हट जाएंगे और लिप्स क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर किसी भी टिश्यू की मदद से उस लिप्स के ऑयल को आपको एब्जॉर्ब कर देना है, जिससे आपके होठों पे आपका कोई भी चिकना पदार्थ ना रहे, ना ऑयल रहे, ना क्रीम रहे, ना लिप गार्ड रहे। उसके बाद हम बेस लगाएंगे, कंसील वाला कोई भी लगा सकते हैं, थिक होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके दोनों लिप्स का सेम शेड हो जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन होगा लिपस्टिक का वो सेम आएगा। समटाइम्स क्या होता है, किसी का ऊपर वाला लिप्स थोड़ा ब्लैक होता है, किसी का नीचे वाला ब्लैक होता है, किसी के कॉर्नर में ब्लैक होता है, तो वो सारा
प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो लिप लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीज़न है, बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल मैंने अटायर वेयर किया है और ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, तो मैं थोड़ा सा जो लिप लाइन दूंगी वो मैरून कलर से दे रही हूँ। बहुत ही चीपर ये लिप लाइनर है, ये है स्विस ब्यूटी का, मात्र 60 रुपीज़ में आता है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मैं आपको बताऊंगी। तो आप इसको आँख मीच कर ले सकते हैं। अंदर जो मैं फील कर रही हूँ ये है ब्राउन का न्यूड, जो क्यूटी ब्यूटी का लिया था। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाली थी, शॉर्ट डाला था। बहुत ही अच्छा लिप शेड है, इस मौसम के लिए तो वाव है। सर्दियों में इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ड्राई है। लिप्स हाइड्रेट करोगे तो ही इसका एप्लीकेशन दे सकते हो। तो पूरे लिप्स पर मैंने ये न्यूड शेड ब्राउन का मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने हल्के से इससे क्या किया, अपना फिर से लिप लाइनर से फिल किया है जो कॉर्नर्स थे लिप्स के वो। ये ध्यान रखें जब भी आप लिप लाइनर यूज़ करेंगे तो उसको एज इट ना छोड़े कि एक लाइन आपने ड्रॉ करी है, ड्राइंग की है, एक लाइन ड्रॉ किया, अंदर कलर भर दिया। उसको ब्रश से ब्लेंडिंग जरूर कर दे। ब्रश ना हो तो अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर सकते हैं। एक सफाई से शार्प लाइनर और शार्प लिपस्टिक आपके फेस को ना एकदम क्लीन लुक दे सकता है। तो इसकी तरफ बहुत ध्यान देना है कि जो भी काम करना है ना वो एकदम शार्प और क्लीन होना चाहिए। आईब्रो ड्रॉ करेंगे, आईब्रो भी मैं नेचुरल ड्रॉ करूँगी क्योंकि दिन का टाइम है। आप ऐसे अगर शेप बना दोगे तो बहुत ही भद्दा लगेगा। ये मैं इसमें शेप नहीं दूंगी, हल्का सा जहाँ पर भी मेरा कुछ जैसे फील नहीं है, थोड़ा खाली दिख रहा है, बस वहाँ पर मैं कलर्स दूंगी। ये जो मैं यहाँ पर यूज़ करी फॉरएवर 52 का है, ये इसके अंदर कलर भी है और जब इसको ड्रॉ करते हैं तो इससे हेयर वाले स्ट्रोक्स आते हैं। कंटोरिंग, पाउडर कंटोरिंग करना, कोई भी क्रीमी काम करेंगे उसके बाद पाउडर करना बहुत ज़रूरी है। मैं पाउडर कंटोरिंग कर रही हूँ। उसके बाद आईज़ के लोअर हिस्से पर मैंने लाइनर लगाया है। लाइनर लगाने के बाद लाइनर से ही काजल लगाया। मैं इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि लाइनर से अगर हम काजल लगाते हैं जेल लाइनर से तो वो फैलता नहीं है। नोज़ कंटोर करना है, इसमें भी हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। मेकअप की खूबसूरती ही वहीं पर है कि आप लगाएं और कोई हार्श लाइन ना दिखे। और उसका की क्या है कि आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हल्के हाथों से करें, दूर से ब्रश पकड़ कर करें। पास से करेंगे तो डिपॉजिट होगा और वो हार्श लाइन नहीं हटा पाएंगे। दूर से पकड़ के करेंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने इंस्टा पर देखी थी, रील्स वगैरह में, तो सोचा ट्राई करके देखती हूँ, पर मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा तो मैं इसके लिए ट्रेल भी नहीं करी। बकवास ट्रिक है ये। अच्छा, ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश मैं पीच कलर का लगा रही हूँ और ये जितना फ्लफ़ी ब्रश होगा उतना आपका फैल के आएगा। हाइलाइटर जो कि सबको बहुत पसंद है वो मैंने लगा दिया है, गोल्डन कलर का। टी जोन पूरा कवर किया, उसके साथ साथ नोज़ पे लगाया और हल्का सा लिप्स पे लगाऊंगी। मेकअप कंप्लीट हो चुका है। हेयर बचे हैं, बिंदी बची है, दोनों कवर करेंगे। वीडियो को देखते रहें। लास्ट में बहुत ही सुंदर क्लिप्स होंगी जैसा कि मेरी हर वीडियो में मिलती है। और हेयर के बारे में बताऊं तो मैं हल्का सा बांस दूंगी। ये मेरा गोटा पट्टी का बहुत प्यारा सा सूट है जिसमें वेयर करने वाली हूँ। और बालों को मैंने ऐसे ही बाउंस दिया है, ना तो स्ट्रेट रखे हैं ना कर्ल करे हैं, हल्का सा फ्लिक्स वाला बाउंस ही मैंने दिया है। और इयररिंग्स बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट में, जैसे ग्रीन कलर का मेरा सूट है तो रेड कलर के इयररिंग्स है, ये मैंने मिंत्रा से लिए थे, बहुत ही खूबसूरत है। बिंदी एप्लीकेशन दे दिया और ये रेडी लुक आपके सामने। होप सो आपको ये बहुत पसंद आएगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता। बाय, टेक केयर।